बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल में एडमिशन, सरकारी नौकरी, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट हासिल करने में मदद करता है। इसे आप बच्चे के जन्म स्थान पर 21 दिन के भीतर ग्राम पंचायत कार्यालय या स्वास्थ्य केंद्र से बिल्कुल मुफ्त पाएं। नन्ही सी जान की पहली पहचान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है महाबहस में। नवीन जी, आप ही के पास आ रहे थे, आप कुछ कह रहे थे कि मैं बता रहा था, लेकिन आज के दिन में जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, सहाय साहब की बात से आप सहमत हैं क्या? ये कि गवर्नर ने जो कहा है कि माफी मांगना चाहिए, ये आखिरी प्रयास है कांग्रेस की तरफ से कि टीएमसी और कांग्रेस साथ। आज वो कांग्रेस के एजेंट के रूप में स्टेटमेंट दिया। कांग्रेस के एजेंट के रूप में मैं अपनी बात रखें जब आपको बोलना होगा तो। हाँ। आज वो और तमाम गवर्नरों पर यह चार्ज, कल नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के इंस्ट्रक्शन पर गवर्नर ने फाइल रोक दिया है 50% रिजर्वेशन का, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल था। तो गवर्नर्स पर ये चार्ज लगते रहे हैं उनके फंक्शनिंग पर, और इसमें कोई शक नहीं है। जो एमके नारायणन है, पहले आईबी के चीफ रहे हुए हैं, पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे हुए हैं, तमाम लोग गए हैं ऊपर तो लगता नहीं, आईबी के चीफ रहे हुए थे, और वो फिर बाद में चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भारत सरकार। ये जो स्थिति बनी है वो निश्चित रूप पर, क्योंकि गवर्नर को कोई जरूरत नहीं था ये बोलने का कि पोलिट ब्यूरो को माफी मांगनी चाहिए। उनको एक लाइन बोलना चाहिए था कि राजनीति में ये उचित नहीं है। उसको सब समझते ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट। नाउ दिस इज ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट, और ये इसलिए है जो कि मैं पहले बोल रहा था कि कमलनाथ ने ये कहा। कमलनाथ पिछले 1.5 महीने से ये प्रयास कर रहे थे, कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रयास कमलनाथ कर रहे थे, क्योंकि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, वेस्ट बंगाल से आते हैं। एंड वो प्रयास कर रहे थे, और उनका बहुत फेमस स्टेटमेंट है जिस पर बहुत हंसी भी हुई पार्लियामेंट में, कि आप दरवाजे भले बंद कर लें और खिड़कियां खुली रखें। और मैं कमल जी की इस बात से जरूर एग्री करूंगा कि हर पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी, ममता बनर्जी का कम से कम इतना जरूर है कि प्री पोल अलायंस के बाद वो बदलती नहीं है। जब कांग्रेस, जब वो बीजेपी में थी, बीजेपी से प्री पोल अलायंस 99, लेकिन डिपेंडेबल भी नहीं है ममता जी। डिपेंडेबल नहीं, उन्होंने ही जॉर्ज फर्नांडिस का इस्तीफा तहलका कांड में उन्होंने मांगा, इस्तीफा दे दिया था। वो उनका पॉलिटिकल बिहेवियर है, वो हाइपर पॉलिटिकल बिहेवियर मैं पूरे सम्मान के साथ करना चाहता हूँ। वो कहता है कि ममता, जया और माया वो अलग चीज है, उन अपनी पॉलिटिक्स करेंगे। मेरे हिसाब से पॉलिटिक्स तो करेंगे नहीं। तहलका कांड में जॉर्ज फर्नांडिस से इस्तीफा मांगने वाले वही सबसे पहले थे, और जॉर्ज फर्नांडिस के बावजूद और जज्बाती पॉलिटिक्स करती है ममता। जज्बात उनको स्टेटमेंट दिया, क्योंकि मुस्लिम वोट उनके पास 18 से 20% है, और उन्होंने कहा कि मोदी से कोई बातचीत नहीं हो सकती, बीजेपी से भी कोई बातचीत नहीं होगी। शक्ति, टीएमसी से नजदीकी बनाना चाहता है कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस सीपीएम का नेचुरल अलाय है। ये दोनों कैसे साथ चलेगा? देखिए, 2014 के लिए कांग्रेस अपने ऑप्शंस को तलाश रही है। सभी पार्टियां तलाश रही हैं। सब पार्टियां चला, बीजेपी भी, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने जाके भी कल पासा फेंका था टीएमसी के ऊपर। तो देखिए, जहां जो कांग्रेस था इस लोकसभा चुनाव में, तो कांग्रेस नेचुरली चाहेगी कि इस रिश्ते को और आगे ले जाए। ठीक है, रिश्तों में कुछ खटास नहीं होता। कांग्रेस की इच्छा क्या होगी मन से? क्या या सीपीएम वहां मजबूत हो जाए, क्योंकि वो नेचुरल अलाय है बतौर सहाय जी? वो चाहेगी क्या? होना कुछ और उसमें मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मैं इससे सहमत हूं। टीएमसी अगर मजबूत होती है तो उसके साथ साथ कांग्रेस की भी सीटें बढ़ती हैं। लेकिन अगर दोनों अलायंस करके जाते हैं पोल में अगर सीपीएम साहब कह रहे हैं अगर नहीं जाएंगे साथ में तो दिक्कत भी होगी टीएमसी को। नहीं, हाँ, दिक्कत होगी, स्वाभाविक दिक्कत होगी, लेकिन सीपीएम और दूसरी चीज लेफ्ट वहां पर अगर स्ट्रांग होती है तो लेफ्ट स्ट्रांग होगी, कांग्रेस स्ट्रांग नहीं होगी। पोस्ट पोल अलायंस में लेफ्ट फिर कांग्रेस के साथ आती है या नहीं आती है, तो संभावनाएं जो है वो बेहतर टीएमसी के साथ रहने में ही दिखती है। बड़ा दुरूह स्थिति है। लेकिन टीएमसी की संभावना किसके साथ अच्छी होगी? कांग्रेस के साथ अच्छी होगी, या जो नया एक मूवमेंट बन रहा है एनडीए का, उसमें जा सकती है टीएमसी? देखिए, मैं एक दो बातों का जवाब देना चाहूंगा। एक सवाल आपने बार बार पूछ रहे हैं तो इसलिए कहना चाहूंगा।
देखिए, भारत की राजनीति थोड़ी विचित्र है। इसमें थोड़े से प्री पोल प्लेयर होते हैं, थोड़े पोस्ट प्लेयर, नेचुरल भी कुछ प्री पोल होते हैं, कुछ पोस्ट पोल होते हैं। तो कांग्रेस और सीपीएम जो नेचुरल अलाइज हैं, जो शायद वो पोस्ट पोल के नेचुरल अलाइज हैं, प्री पोल के नेचुरल अलाइज नहीं है वो। तो प्री पोल में कभी लेफ्ट और कांग्रेस साथ नहीं आ सकते। और जो आपने सवाल पूछा कि टीएमसी की स्थिति किसके साथ अच्छी होगी, बीजेपी के साथ तो बिल्कुल अच्छी नहीं होगी, क्योंकि वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है, 3 स्टेट ऐसे हैं हिंदुस्तान में जहां मुस्लिम वोट बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। प्री पोल तो नहीं हो सकता है, तो पोस्ट पोल में आप ये ओपन गेम है। पोस्ट पोल विल ऑलवेज रिमेन एन ओपन गेम। और आप एक सवाल और जो लोग कह रहे हैं कि किंग मेकर, नोबडी वांट्स टू बी किंग मेकर, एवरीबॉडी वांट्स टू बी किंग। लेकिन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स विषय यह भी है कि पोस्ट पोल जो सिनेरियो अभी बन रहा है, अभी हालांकि इलेक्शन में बहुत दूरी है, अगर सीपीएम की स्थिति मजबूत होती है कमल जी बंगाल में, तो जो गंगा जमुना के जो सूरमा जो ताल ठोक रहे हैं, तो इनके नेचुरल अलाय हो जाएंगे ना, मुलायम की नजदीकी बढ़ जाएंगे ना, और ये सीपीएम के बलबूते पर ही थर्ड फ्रंट बोलते रहते हैं। और अगर सीपीएम या वाम धारा मजबूत होती है इस देश में, तो और बाकी सुरमा उनके साथ हो जाएंगे, तो कांग्रेस के लिए ये स्थिति दूर नहीं होगी। देखिए, वाम धारा मजबूत होने के चांसेस इस देश में अब बचे नहीं है। कुछ स्टेट में वो सीमित है। त्रिपुरा तो बचा लिया। नहीं, त्रिपुरा तो बचा लिया। आपने पूरी बात नहीं सुनी। हाँ। कुछ स्टेट में वो बचे हैं। अभी तक कुछ स्टेट की बात थी। नहीं, कुछ स्टेट में वो रहेंगे। वहां वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो वाम धारा के वाहक नहीं है। जिस तरह से लेकिन ममता ने पिछले सालों में अपनी क्रेडिबिलिटी को गवर्नेंस के मामले में नीचे किया है, उससे लगता नहीं है कि रिवैम्प हो सकता है और फिर से नहीं, आप दो चीजों को मिक्स हो रहा है। देखिए, वाम धारा देश में बढ़े, ये एक अलग विषय है। उसका अर्थ ये होगा कि वाम धारा, लेकिन कुछ स्टेट में उनकी शक्ति रहेगी। सीपीएम आप सोचे अगर वेस्ट बंगाल में कम हो जाएगी, वो नहीं है। अगर ममता बनर्जी ठीक से हैंडल नहीं करती है वेस्ट बंगाल को, तो फिर आप देखिए कि फिर लेफ्ट आएगा और फिर वो 4 दशक के लिए आएगा। क्योंकि संगठन मजबूत है उनका संगठन बहुत मजबूत है, वो उसको मैनेज बहुत अच्छे। संगठन बीजेपी का भी मजबूत है, लेकिन मैनेजमेंट संगठन का कुछ नहीं है। खाली संगठन नहीं, बंगाल की छोड़िए, देश भर में बीजेपी संगठन को यूज नहीं कर पाती। संगठन बहुत मजबूत है, लेकिन लेफ्ट अपने संगठन को यूज कर पाता है। और उसी के बूते पर उसने वहां पर जो राज किया 3-3.5 दशक तक वेस्ट बंगाल में, उसी के बूते किया। तो ये तमाम जो इश्यूज हैं, नेचुरल अलाय प्री पोल अलाय नहीं है। ये जो नेचुरल अलाय है, ये पोस्ट पोल अलाय है। ये ठीक कह रहे हैं। हाँ। कि कॉलर आ गया क्या? हाँ, बात करिए जनाब, बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? सर, मैं अलवर से बीएल शर्मा बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए। हाँ सर, बोलिए। हाँ सर, बीएल शर्मा अलवर से बोल रहा हूँ। बोलिए शर्मा जी, आप हमारे लगता है कि खूब देखने वाले दर्शक हैं, बोलिए। ये कह रहा हूँ कि आज देश में जो राजनीतिक देश में जो राजनीतिक हालात बन गए, वो स्वार्थ की राजनीति रह गई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शुक्रिया। वक्त की हालांकि हमारे पास कमी है। साहिब साहब, जो नेचुरल अलाय हैं, पहले इनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जो अलवर से कॉलर की राय है, देश में कमोबेश आम जनता की, आम आदमी की यही राय है कि राजनीति और राजनीतिज्ञ अब नफरत की वस्तु बन गए हैं। इसीलिए लोग अन्ना हजारे और केजरीवाल की ओर देख रहे हैं। अब लौटिए ममता दीदी, ममता जी आप सुनिए, अब लौटिए ममता दीदी की ओर। कमल जी के इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि सीपीएम और कांग्रेस प्री पोल अलाइज तो नहीं हो सकते हैं, पोस्ट पोल अलाइज हो सकते हैं और ज्यादा चांसेस है होंगे। वो क्यों होंगे? भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकने के लिए। तो चाहे थर्ड फ्रंट की भी अगर सरकार बनती है, तो वो बगैर कांग्रेस के सपोर्ट के मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो कांग्रेस को सूट करता है। अब आइए, लेकिन पॉलिटिक्स में हर राजनीतिज्ञ जानता है, वो जितनी भी अच्छी राजनीति या गंदी राजनीति करे, उसको अपना लिमिट पहचानना चाहिए। ममता दीदी अगर इस लक्ष्मण रेखा को पार करेंगी, तो वो बंगाल में फिर अकेले पड़ जाएंगी, और मैं समझता हूं इट विल बी ए रिटर्न ऑफ द रेड फ्लैग। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का। मुझे लगता है कि बहुत सोची समझी रणनीति के तहत एक हत्या हुई हालांकि वहां पे, और उसके बाद घटनाक्रम जिस तेजी से बढ़ रहा है, उसको सीपीएम अपने संगठन को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है।
और ममता के ऊपर अगर अटैक हुआ दिल्ली में और उनके मंत्री के ऊपर, तो ममता बनर्जी भी चाहती हैं कि बिहार और गुजरात तो राजनीति के केंद्र में आ रहा था, उत्तर प्रदेश भी पिछले दिनों, क्योंकि वहां के नेता खूब बयानबाजी कर रहे थे कि कौन प्रधानमंत्री होगा, किसके साथ हम जाएंगे। अब ममता बनर्जी ने भी एक प्रकार से इस घटना के बाद अपने आप को केंद्र में लाके खड़ा कर दिया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल भारतीय राजनीति की बहुत मजबूत धुरी बनने वाली है। क्योंकि रविन्द्रनाथ जी की एक कविता जरूर उल्लेख करिए जी, एकला चोलो एकला चोलो एकला चोलो रे, हाँ। जोधी के डाक सोने ना एकला चोलो रे। लेकिन वो और बंगाल उसी मोड़ पे आ गया है आज फिर, लेकिन ममता दीदी के व्यवहार से वो अब अकेला चलेगा। बंगाल के भद्र लोग एकता चलो में विश्वास ही नहीं कर रहे हैं, वो साथ साथ ही चल रहे हैं, चाहे वो सीपीएम वाले हैं, कांग्रेस के साथ बनाते हैं, और अभी भी ये साथ में चल रहे हैं। हाँ, एक लाइन जो कमल जी ने कहा मैं उसमें ऐड करना चाहूंगा कि कैडर बेस्ड पार्टी इस देश में दो ही है, एक लेफ्ट पार्टी जो, दूसरा बीजेपी के जो आरएसएस के कैडर्स हैं। लेकिन अब आरएसएस के साथ कहीं मजबूरी है कि बहुत जगह उनका कोई उतना संगठन नहीं है, और बीजेपी का भी है, वो लेफ्ट पार्टीज का भी, वेस्ट बंगाल, केरला, त्रिपुरा, बाकी जगह छोटे मोटे कैडर्स हैं। हाँ, साहे साहब ने ठीक कहा रविंद्र जी की बात कि यदि तोहार डाक सुने क्यों ना अच्छे, तब एकला चलो रे, एकला चलो रे। लेकिन वहां के नेता अब एकला चलने की फिराक में नहीं है, वो अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं और सेंटर में किसी के साथ चलेंगे। इसकी तैयारी अब शुरू हो गई है। महाबहस में आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने हमें टेलीफोन किया उनका खास तौर से शुक्रिया, और आपने हमारे साथ 1 घंटे का वक्त दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आशुतोष पाठक को अनुमति दीजिए, नमस्कार। ओए अंडर 19, यहाँ से पेप्सी लेने के लिए वेट करना पड़ेगा। वेट क्यों? अभी क्यों नहीं?